अर्शद अगेन आप लोगों के साथ आज लेक्चर तो नहीं, आज लेक्चर नहीं, आज कुछ बस ऐसी गुफ्तगू करेंगे मेरे YouTube फैमिली के साथ। आज मैं आई वॉन्ट टू हैव अ स्मॉल चिट चैट विद देम। ओके, तो जैसा मैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं एजुकेशन लाइन से हूँ। तो आज मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं कैसे एजुकेशनल लाइन में कैसे आई। तो बेसिकली मेरे आंट, मेरी मॉम, ये सब एजुकेशन लाइन से हैं, टीचर्स थे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है टीचिंग इज़ इन माय ब्लड। वो हुआ ऐसे कि मैं जब अपना 12th कर रही थी तो कुछ वेकेशन आया और मेरी मॉम मुझे घर में नहीं रखना चाह रही थी। मेरी दूसरी बहनें कॉलेज स्कूल वगैरह जा रही थी, सो शी डिडंट वांट टू लीव मी अलोन एट होम। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, आप ये छुट्टियों में मेरे साथ स्कूल आओ और यू कैन सी हाउ थिंग्स मूव इन द स्कूल एंड यू कैन लर्न समथिंग। ये बोलकर वो मुझे अपने साथ लेकर गई 10-12 दिन। मैंने वहाँ जब स्कूल में गई, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम ये सारी चीज़ें ज़्यादा गौर नहीं करते, मगर उस वक्त मैं जब मेरी मम्मी के साथ क्लास में बैठती तो मैं बहुत सारी चीज़ें गौर करती थी कि वो पढ़ाती कैसे हैं, वो इंटरेक्ट कैसा करती हैं, और मुझे अच्छा लगने लगा था वो। और एक दो मर्तबा ऐसा भी हुआ कि कोई टीचर एब्सेंट हो गई थी और वहाँ की एचओडी ने मुझे कहा कि आप वो क्लास सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और मैं जब वो क्लास ली और मैं बच्चों से इंटरेक्ट करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इट इज़ वेरी नाइस कि यू गेट टू इंटरेक्ट विद किड्स एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस ये 10-12 दिन की बात थी और ये वहीं ख़त्म हो गई। और कुछ महीने बाद मेरी शादी तय हुई और मेरी शादी हो गई। और 8-9 महीने के बाद मैं अरशद को ज्वाइन कर ली सऊदी अरेबिया अल जुबैल में। और जुबैल एक बहुत छोटी, उस वक्त बहुत छोटी सी सिटी थी, इंडस्ट्रियल सिटी थी, बहुत कम एक्सपैट्रिएट्स रहते थे वहाँ पर। मेरी नेबर एक पाकिस्तानी लेडी हुआ करती थी, हम लोग फ्लैट्स में रहते थे। वो लेडी के 3 बच्चे थे और वहाँ जब स्कूल्स नहीं थे, इंडियन एम्बेसी स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल नहीं था वहाँ पर, तो घर में ही पढ़ाकर वो साल के एंड में जाकर अपने कंट्रीज़ में बच्चों को एग्ज़ाम लिखाते थे। ये सिस्टम होता था वहाँ पर। तो एक दफ़ा मैंने उन बच्चों को, जब मैंने वो फैमिली को विज़िट किया तो मैंने वो बच्चों को पढ़ते हुए देखा और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो ठीक से उनकी मम्मी समझा भी नहीं पा रही थी। तो मैंने इंटरवीन किया और मैंने कहा कि लाओ बेटा मैं तुमको ये लेसन समझा देती हूँ। And I explained the lesson and the concept was clear and he understood very well and he was very happy. He was just a 5th standard boy and he was really very happy. I still remember his name. His name was Kashif. And द सेम डे वो व्हेन उनके अब्बू जब आए तो वो बच्चा ने कहा कि आंटी ने मुझे लेसन एक्सप्लेन किया, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। एंड आई डोंट नो व्हाट वो फैमिली में क्या डिस्कशन हुआ। वो नेक्स्ट डे वो कपल हमारे घर आए एंड दे रिक्वेस्टेड मी टू टेक क्लासेस फॉर ऑल देयर 3 किड्स एंड आई वॉज टू यंग। मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, क्या ये सही है पढ़ाना वगैरह, मुझे नहीं समझ आया। तो मगर वो मेरी पड़ोसी थी तो फिर मैंने उनसे दे वांटेड सम फेवर, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आप लोगों के लिए फेवर कर देती हूँ, मैं पढ़ा लेती हूँ आपके 3 बच्चों को। और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दी और बहुत सिंसियर, बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेटेडली मैं वो 3 बच्चों को पढ़ाती थी और ये 6-7-8 महीने तक चला। उनके फ्रेंड सर्कल में उनके जो पाकिस्तानी फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर ये बात उठी और मेरे ताल्लुक से जिक्र हुआ क्योंकि बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट देखे वो पेरेंट्स ने। तो एक दिन ऐसा हुआ वो सारे 3-4 कोलीग्स मिलकर हमारे घर आ गए और अरशद से बात करने लगे और बोले क्या आपके मिसेस से कहिए कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए। और अरशद ने ये कहा कि मैं वाइफ से डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर अरशद मुझसे बात करने लगे और बोले कि देखो ऐसा ऐसा है। तो अरशद नेवर फोर्स्ड मी इनटू एनीथिंग, ना वो मुझे कोई चीज़ के लिए फोर्स किए ना कभी कोई चीज़ के लिए रोके। वो बोले कि आपकी विश, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, नहीं आप आराम करना चाहते इट्स योर विश।
So as I'm telling you, I was too young. I took a day's time and I thought about it, and आई फेल्ट दैट ये 3 बच्चे पढ़ा के ही मुझे इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आई एम लर्निंग सो मच, आई एम एजुकेटिंग, आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन, मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने का टाइम मिल रहा है, उनकी साइकोलॉजी समझने का चांस मिल रहा है मुझे, तो व्हाई शुडंट आई डू दिस। और मैंने हाँ बोला, इसलिए भी हाँ बोला यहाँ पर। अच्छा, मैं अब ये सब सारी बातें आप लोगों से क्यों शेयर कर रही हूँ, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आई विल बी शेयरिंग यू नो हाउ मेरी ये जर्नी किस तरह की थी मेरे लाइफ की। तो एवरी टाइम व्हेन आई हैव अ टॉक विथ यू ऑल आई विल बी शेयरिंग अ बिट। उस वक्त मैं बस यही सोची कि अपॉर्चुनिटी मेरे घर तक आई है, मेरे दरवाजे तक आई है, आई शुड नॉट वेस्ट, मैं ये अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और 6-7 बच्चे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किए। ये नहीं कि मैं कहूँगी, अरशद वॉज डूइंग वेरी वेल, वो बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन में काम कर रहे थे। मैंने कभी भी कोई भी काम को छोटा बड़ा मेरे लाइफ में कभी भी नहीं सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और मैं क्या ये 5-6 बच्चों को ट्यूशन लेके बैठी हूँ। नहीं, मैं चाह रही थी मैं एज अ पर्सन ग्रो हूँ, आई वॉन्टेड टू ग्रो एज अ पर्सन। और एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे अच्छी खासी पॉकेट मनी भी तो मिल रही थी एंड मैंने इसको ऐसे ही कंटिन्यू किया। और 1-1.5 साल के बाद हमारा इंडिया आना हुआ वेकेशन, और कुछ रीजंस की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा 1 साल। तो फिर मैंने फिर ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और मैंने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग कर ली। और एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं बहनें, ये जो ब्यूटी टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, कि ये मैंने ब्यूटिशियन कोर्स भी कर रखा है। एक वेकेशन फिर दोबारा मैं जब आई तो मुझे इंडिया रहने का मौका मिला 6 महीने, तो फिर मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया। यानी आई हैव नॉट वेस्टेड एनी टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम का अच्छा से इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में, मैंने कभी ऐसी ही वेस्ट नहीं किया। आई स्टार्टेड डूइंग बहुत कुछ। और मुझे अभी भी, मैं अपनी बेटियों को यही बोलना चाह रही हूँ, जब मैं इस एज में अभी भी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स। तो आप लोग तो अभी यंग हैं, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रही हूँ कि वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वॉट एवर इट मे बी, प्लीज अवेल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार आपके डोर पे नहीं आएगी। और हम जैसा, अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइन में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपकी लाइफ को स्टैंड स्टिल मत करिए, उसको ग्रो करिए। आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर देखिए कि आप और भी क्या कर सकते हैं अदर देन बीइंग housewife or a student or anything as a profession. I want you all to grow. बहुत मजा आता है जब आप अपने हॉबीज के अंदर वो पैशन लाते हैं और अपने हॉबीज के ऊपर जब आप वर्क करते हैं ना, और जब हॉबी एक प्रोफेशन में टर्न हो जाता है तो और भी मजा आता है। यू नो, यू फील सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, वो अंदरूनी खुशी, एंड यू गिव नॉट योर 100% बट योर 500% towards whatever you are doing. So let it be the small thing. तो हर चीज ट्राई करिए। मैं आज भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मुझे लोग बोलते भी हैं, बहुत सारे लोग, दैट मैं जैक ऑफ ऑल हूँ। मुझे नहीं बनना था एक चीज में, एक ही चीज करके मास्टर करके वही सालों साल वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आई लाइक चेंजेस इन लाइफ। भाई मेरा ऐसा सोचना है कि लाइफ स्किल्स में हर चीज आनी चाहिए। एज अ वुमन लाइफ स्किल जब हम देखते हैं, इसमें होम केयर है, कुकिंग है, यू नो ग्रूमिंग है अपने आप को, हाउ टू डेकोरेट, पब्लिक स्पीकिंग है, कैसे बात करना, एनी लाइफ स्किल्स एक लेडी को थ्रू आउट आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप पूरा उसमें इन्वॉल्व नहीं, तो कुछ चीजें तो आपको आनी चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मेरी बेटियाँ, मेरी डॉटर इन लॉज, मेरी बहनें, छोटी बहनें और बहनें जो मेरे से बड़ी हैं, मैं सबको यही एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज़
आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे हट के आगे बढ़ के कुछ और भी करना सीखें। बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फील करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ करें और वो परफेक्ट हो जाए। हम सब अपनी माँ के पेट से तो नहीं सीख के आते, हम आए दुनिया में आके ही हर चीज़ सीखते हैं। लाइक हम गलती करेंगे, फिर गलतियों से सीखेंगे, इस तरह ही तो लाइफ आगे बढ़ती है। तो लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो इसी को तो मैं बोल रही हूँ कि सीखते जाना है थ्रू आउट एवरी डे। जो है हम इसमें हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लाइफ हमें सिखा देती है। मगर इसके लिए आप लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ के मैं बस बार बार यही कह रही हूँ, लाइफ में स्टैग्नेंट उसको रुक जाने मत दीजिए। लाइफ को कुछ भी करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, अपने घर में करिए, कुछ भी जो अच्छा लगता है आप लोगों को, प्लीज। तो इससे बहुत अच्छा फील करेंगे। मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ भाई, छोटी छोटी चीजें करके, बहुत नॉलेज गेन करके। आज जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मानकर मेरी लाइफ में चेंजेस लाई हूँ। बहुत सारे लोग, मेरी एक आंट थी, मैं उनको काम करता हुआ देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके जैसा काम करना चाहिए मेरे को। किसी को कुछ किस में देखती थी, उनके जैसा मुझे बनना है, उनसे वो अच्छी क्वालिटी मुझे हासिल करना है, मुझे भी उनकी तरह बनना है। ऐसी चाह मेरे अंदर रहती थी और आज तक भी है, और शायद मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। तो बस मैं इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। और अब इस वक्त अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं जो फील्ड में इस वक्त हूँ, एक एजुकेशनल लाइन में हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ माशाल्लाह से वहाँ पर। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी तक मैंने अपने 28 to 30 इयर्स ऑफ एजुकेशन लाइन के में जो मैंने सीखा है वो मैंने बांटा है। मैंने इंटरैक्ट करके बांटा है पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ। बहुत मैंने दिया है और बहुत मैंने गेन भी किया है इस तरह से। तो हम सब मिलकर अच्छे अच्छे काम करेंगे। सब में पहली बात, जो लास्ट टाइम मैंने टिप दी थी आप लोगों को, अल्लाह ताला को खुश करने की, होप कि आप लोग सब छोटी छोटी नेकियां कर रहे होंगे। और अब इस तरह के ऐसे भी आप अंदरूनी खुशी के लिए, आपके अंदर अच्छी फीलिंग लाने के लिए ऐसा कुछ अच्छा काम करिए और फील हैप्पी अबाउट दिस। एंड यू नो, जब भी आप ऐसा करेंगी ना, मुझे ज़रूर याद करेंगी इंशाल्लाह आप लोग। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। और ये लेक्चर नहीं था, ये तो सिर्फ एक एडवाइस थी आप लोगों को मेरी। तो अगर मेरी ये बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द लाइक बटन फॉर नोटिफिकेशंस। एंड बहुत सारा, ढेर सारा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। मुझे मोटिवेशन चाहिए, आई लाइक टू बी मोटिवेटेड। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को सुन के अगर और कुछ सजेशंस वगैरह देना चाह रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं और अच्छे मोटिवेशनल टॉक्स आप लोगों के लिए बनाऊं। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। जज़ाकल्लाह खैर।